हे गाइस। तो आज काफ़ी दिनों बाद कुछ तो कंटेंट बनाने की कोशिश है। और जैसा कि आप लोग मेरे रीसेंट पोस्ट स्टोरीज़ में देख ही रहे हैं कि जो मेरा डेटा है वो लैपटॉप, आईपैड और आईफोन, तीनों चीज़ें ख़राब हो गई हैं एक साथ। और आप सोचेंगे एक साथ कैसे ख़राब हो सकती हैं चीज़ें, और बैकअप तो होना चाहिए ना। तो हुआ यूँ कि पिछले 1 साल से जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे जो भी एनिमेशन मैंने बनाए हैं और जो भी लाइव एक्शन वीडियोस हैं, जो भी आईफ़ोन से वीडियोस लिए हैं, वो सारी चीज़ें मतलब जो पिछले 1 साल का डेटा है वो सब मैंने लैपटॉप में करके रखा था और खूब बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा था कि मतलब अ, किसी दिन अगर खाली टाइम मिला मुझे तो मैं उसका बैकअप ले लूँगा हार्ड डिस्क में, एसएसडी में। लेकिन वो किसी दिन आने से पहले ही थोड़ा चूतियापा हो गया। अब मैं बताता हूँ कि क्या प्लान किया था मैंने अभी जो रिसेंट लैपटॉप ख़राब हुआ है उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि मैंने कंटेंट क्रिएशन ही रोक दिया, मतलब एनिमेशन करना ही मैंने बंद कर दिया पूरा। तो ऐसा था कि एनिमेशन की जो फाइल होती हैं थोड़ी हैवी होती हैं, मतलब इलस्ट्रेशन की तो जो कैरेक्टर बनता है उसकी तो होती हैं कम हैवी, लेकिन उसी कैरेक्टर को जब एनिमेट करते हैं सॉफ्टवेयर में ले जाके, तो अब जैसे एडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं मेरे पास तो उनको मैं यूज़ करता हूँ। अब उनमें जो एनिमेट करने के बाद में जो फाइल बनती हैं रॉ फाइल्स, जो उसकी वो बहुत हैवी हो जाती हैं, मतलब इतनी हैवी कि 4-4 5-5 जीबी की एक फ़ाइल होती है। और ऐसी ही मेरे पास 20-25 30-40 ऐसे कुछ फाइल्स थी। तो आई थिंक अराउंड 100 से 200 जीबी का डेटा रहा होगा। हाँ, ऐसे ही मतलब 150 टू 200 जीबी के आसपास का डेटा जो था ओवरऑल, जो मेरा जिसका मेरे पास कोई बैकअप नहीं था। और मेरे आईपैड से भी मैंने जो इलस्ट्रेशंस वाली फ़ाइल हैं वो सारी भी जो प्रोक्रिएट की फाइल्स हैं, मैंने सोचा उनको भी बैकअप ले लेता हूँ क्योंकि आईपैड की स्क्रीन तो काम नहीं कर रही है। मैंने आईपैड को भी लैपटॉप में लगाया कनेक्ट करके केबल से, और उसका भी जो डेटा है आईपैड का वो भी मैंने फ़ोल्डर वाइज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। मतलब जब से आईपैड लिया है कम से कम 7 साल तो हो ही गया है, तो 7 साल की मेरी जो भी इलस्ट्रेशंस की फ़ाइल हैं वो मैंने लैपटॉप में बढ़िया ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। ये तो एनिमेशन का डेटा हो गया, इलस्ट्रेशन का डेटा हो गया आईपैड का। आईफ़ोन में भी जो वीडियोज़ मैं बनाता था, मैं जो लाइव एक्शन वाली वीडियोज़ जो बनाता था, जैसे कॉमेडी या जैसा भी व्लॉग टाइप के, ऐसे रैंडम बी रोल्स और फैमिली के, फ्रेंड्स के घूमने फिरने की जो भी वीडियोज़, फ़ोटोज़ थी, तो हर तरह का जो डेटा था मेरा वो सब मैंने लैपटॉप में फ़ोल्डर वाइज़ अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके रखा। और मैंने सोचा कि किसी दिन आराम से बैठ के और हार्ड डिस्क में कॉपी कर लूँगा। मतलब इतना क्या है, लैपटॉप थोड़ी ना ख़राब हो जाएगा अचानक से कि ऑन ही नहीं होगा। तो मैंने ये सब बढ़िया ऑर्गेनाइज़ करके रखा। और मैंने एक एक दिन, मतलब जिस दिन रखा था उस दिन की बात बता रहा हूँ। और उसके 10-12 दिन पहले से मैंने मेरे जो मैं यूएक्स डिज़ाइनर हूँ, तो मेरा जो काम है यूएक्स यूआई वाला काम है, वो भी मैंने मेरी जो हार्ड डिस्क है वहाँ से कट करके जो रॉ वाली फाइल्स होती हैं, फिग्मा की फाइल्स हो गई, और एक्सडी की फ़ाइल हो गई, एडोबी एक्सडी की, स्केच की फ़ाइल हो गई, वो सारी फ़ोल्डर वाइज़ बनी हुई थी। मैंने उठा के मैंने सोचा कि नया 2025 का वो बना लूँगा, और क्या बोलते हैं, फ़ोल्डर, और उसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगा सब चीज़। और मुझे एक इंटरव्यू भी देना था, तो उसके लिए मुझे केस स्टडीज़ तैयार करनी थी अपने पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी। तो मैंने जितना भी मेरा डेटा जो भी मैंने फ्रीलांस करे हैं उनका, जो बढ़िया-बढ़िया मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, और जो भी मेरी यूएक्स यूआई का जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, वो सारी जो फाइल्स थी वो सब भी मैंने प्रॉपर कट करके लैपटॉप में 2025 पोर्टफोलियो, अविदित 2025 पोर्टफोलियो बढ़िया एकदम ऑर्गेनाइज करके बना के रखा। और फिर केस स्टडीज़ कुछ तैयार करी मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मेरा भाई एक बढ़िया इंटरव्यू होने वाला था और उसमें मुझे दिखानी थी। तो केस स्टडीज़ मैंने इलस्ट्रेटर फाइल पे तैयार करी, इलस्ट्रेटर की फ़ाइल पे तैयार किया। और सब ऑफलाइन चल रहा है, देखे रहो। सब ऑफलाइन मतलब कंप्यूटर में ही, सॉरी लैपटॉप में ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ हर चीज़, और कोई ऑनलाइन बैकअप नहीं, कोई ऑफलाइन बैकअप नहीं, सब लैपटॉप में।
सब कुछ होने के बाद में, सब बढ़िया प्रिपेयर ऑर्गेनाइज करने के बाद में, बस मुझे हार्ड डिस्क लगानी थी और कॉपी पेस्ट करना था हार्ड डिस्क में एक एज अ बैकअप। बहुत जो गधा इंसान भी होगा वो भी एक बार सोचेगा कि यार सब काम हो गया है, चलो अब उसका बैकअप ले लेते हैं। लेकिन जब कटना होता है तो कट ही जाता है, फिर आपकी बुद्धि बुद्धि थोड़ी ना काम करती है। तो एक डायलॉग भी है, पापा बोलते थे बचपन में कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश निकट होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलने लगती है। मैंने कहा क्या कि लैपटॉप को चार्जिंग में लगा कि मैंने सोचा जरा बाहर टहलाता हूँ। सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद में, सब कुछ बढ़िया प्रॉपर तरीके से रखने के बाद में मैं बाहर टहलने चला गया। मैं बाहर गया टहलने और बारिश हो रही थी और कुछ तो लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा था, लेकिन मेरा तो लैपटॉप चार्जिंग में था भाई। मैं बाहर घूम घाम के बढ़िया आता हूँ रूम पे और मैंने लैपटॉप को चार्जिंग से निकाला, ऑन भी नहीं किया और उसको रख दिया बैग में, क्योंकि मैंने सारा काम तो ऑर्गेनाइज कर ही दिया था। अब मुझे लगा कि अब तो किसी भी समय मतलब बैकअप ले लूँगा, और बैकअप का माइंड से उतर ही गया। मेरे जबकि इतने चुनने काटते हैं, मेरे 17-18 हार्ड डिस्क है मेरे पास और उसमें से 12 आई थिंक SSD हैं। लेकिन मैं इतना बैल हूँ कि SSD सामने रखी थी, मैं चाहता तो लगा देता और बैकअप हो जाता, लेकिन मैं क्यों चाहता। तो मैंने रख दिया लैपटॉप वैसे ही क्लोज, मैंने खोल के भी नहीं देखा और चार्जिंग से निकाल के चार्जर भी रख दिया। फिर उसके 3-4 दिन बाद तक मैंने लैपटॉप का यूज़ नहीं किया, कोई मैंने छुआ तक नहीं। मैं बस घूमता रहा, घूमता फिरता रहा, मतलब तफरीबाजी होती रही। फिर मैंने सोचा कि फ़ोन खाली करना था। मेरा फ़ोन फिल हो गया था आईफोन, और मेरा आईफोन 13 प्रो है, जिसमें अगर आप अभी मैं जो इशू बताऊंगा आपको वो यूट्यूब पे देखेंगे तो वो इशू बहुत परसिस्टेंट है, हर बार आता है लोगों के में। तो मैंने सोचा यार लाओ फ़ोन खाली कर लेते हैं थोड़ा, लैपटॉप में वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं, थोड़ा फ़ोन खाली हो जाएगा, फिर घूमेंगे तफरीबाजी करेंगे। तो मैंने लैपटॉप निकाला नॉर्मल और अपना बटन दबाई और मैं फ़ोन की केबल लगा के बैठ गया लैपटॉप में। लैपटॉप ऑन ही नहीं हुआ। फिर मैंने कोशिश करी, चार्जर लगाया, मैं सोचा हो सकता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, फिर लगा के देखते हैं। फिर लगाया, ऑन करा केबल में, ऑन ही नहीं हुआ। दबा के रखा मैंने, रैम रीसेट, SMC रीसेट, दुनिया के लहसुन चीज़ें मैंने ट्राई कर ली, यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे टाइप करके हाउ टू टर्न ऑन योर लैपटॉप मैकबुक प्रो, लेकिन ऑन ही नहीं हुआ। तो भाई मैकबुक प्रो की ऐसी दिक्कतें होती हैं कि अगर एक बार वो नहीं ऑन हुआ तो फिर मना लो तुम, ऑन नहीं होगा वो। तो मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली। सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद में जब ऑन नहीं हुआ तो मुझे लगा कि हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ कोरा के फोरम्स वगैरह, मतलब कोरा के थ्रेड्स पढ़े, कन्वर्सेशंस, उसमें लिखा था कि कभी कभी हो सकता है वायर आपकी ख़राब हो गई हो, जो वायर चार्जिंग केबल है। तो मैंने वो वो ऑर्डर करी ब्लिंकिट से, 900 950 नहीं 999 की वो वायर आई, 1000 रुपये की। वो मैंने लगा के देखी, तो फिर मैं पढ़ा कि एडॉप्टर भी हो सकता है ख़राब हो। अब एडॉप्टर तो तुरंत मंगा नहीं सकते, तो मेरे पास दूसरा जो ऑफिस का लैपटॉप है मेरा, मैकबुक प्रो है वो भी, बट उसमें कुछ एक्सेस नहीं कर सकते आप। तो उसमें उसका जो मैंने जो वो है एडॉप्टर है वो लगाया, उससे भी नहीं ऑन हुआ। मैंने ये सब बहुत देर तक करता रहा, कम से कम 2-3 घंटे तक करता रहा ट्राई। फिर जब ऑन नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि यार आईफोन में तो स्क्रीन मिरर हो जाती है ना मैकबुक की, तो हो सकता है, सुने रहना, हो सकता है कि मैं आईफोन की केबल अगर लैपटॉप में लगा दूं तो हो सकता है कि, मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं मैंने बोला जो, तो हो सकता है कि लैपटॉप की स्क्रीन आईफोन में मिरर हो जाए। वो तो मैंने आईपैड में नहीं लगाई, नहीं आईफोन क्या बोलते हैं आईपैड भी घुस जाता। तो मैंने लगाया आईफोन और उसमें शो नहीं गया यार स्क्रीन मिरर वाला ऑप्शन। तो मुझे लगा कि स्क्रीन मिरर का ऑप्शन हो सकता है नई अपडेट जो है उसमें हो, तो क्यों ना आईफोन को अपडेट कर देते हैं। मैं गया, अपडेट बटन पे क्लिक किया,
और उसमें अपडेट बटन पे क्लिक करने के बाद में डाउनलोड जब हो रही थी तब उसमें कुछ ग्लिच जैसी होने लगी स्क्रीन पे ऐसे। तो मैंने सोचा होगा कुछ ग्लिच, इग्नोर कर दिया मैंने, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो मैंने अपडेट पे बटन दबा दी, कुछ तो हुआ थोड़ी देर तक, फिर ग्लिच बढ़ने लगी, उसमें दिखा रहा था कि आपका मेमोरी जो है आपकी लो है, इसीलिए आपका अपडेट नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैंने आईफोन निकाल लिया, लैपटॉप बंद कर दिया। मैं थोड़ा बाहर चला गया टहलने, मूड फ्रेश करने, पार्क वार्क के पास में ऐसे घूमा, बारिश हो रही थी हल्की, आईफोन से फ़ोटो लेते रहा मैं। लेकिन इस बीच में मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि उसमें ग्लिच जो है वो बढ़ गई है। मतलब ग्लिच उसकी बार बार ऐसे फ्लैश जैसे ऐसे हो रहा है, जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में नहीं, जब फ़ोन फटने वाला होता है या फ़ोन कोई हैक कर लेता है तो ऐसे 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 ग्लिच चिंगारी जैसी दिखती हैं। तो स्क्रीन में मुझे चिंगारी जैसी दिख रही हैं और मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ठीक है, एज़ यूजुअल विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये नहीं सोचा मैंने इसका भी बैकअप ले सकते हैं, बट उसका बैकअप लेते कहाँ, क्योंकि लैपटॉप तो खुल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मेरी स्क्रीन वाइट हो गई बिल्कुल, बटनें दब रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्क्रीन पूरी वाइट है, कुछ देख नहीं पा रहा हूँ मैं। और वो कुछ ऐसी दिख रही थी। अभी भी आईफोन लेके घूम रहा हूँ मैं दिखाने के लिए, क्या पता है कहीं सही हो जाए। देखो, इसको ऑन किया, ये देखो, ऑन करने के बाद में ऐसी स्क्रीन दिख रही है। तो ये जो इनका इशू है, फिर ऑन कर रहा हूँ, ये देखो है, ऑन करने के बाद में ऐसी तो वाइट स्क्रीन दिख रही है। मैं कुछ बटन टाइप कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है। वो तो कहो मेरे पास दूसरा फ़ोन था, मेरे पास गूगल पिक्सल 3a एक फ़ोन था जो मेरे पास 2019 से है, काफ़ी पुराना फ़ोन है, अपडेट भी बंद हो गई है उसकी, और बहुत हैंग हो रहा था। कुछ दिन पहले मैं नया फ़ोन सर्च कर रहा था कि एक एंड्रॉयड का एक बढ़िया फ़ोन ले लूँगा जिसको मैं ऐसे प्राइमरी फ़ोन यूज़ करूँगा और आईफोन को ऐसे सेकेंडरी फ़ोन, फ़ोटो वीडियो खींचने के लिए। लेकिन कोइंसिडेंस देखिए, मतलब झाटू किस्मत ऐसी कि आईफोन ही ख़राब हो गया और जो सेकेंडरी फ़ोन समझ रहा था मैं वही प्राइमरी फ़ोन बचा। तो फिर मैं वही फ़ोन, भाई उससे मैंने सर्च किया कि आईफोन में ऐसे वाइट स्क्रीन हो गई है, क्या करें। तो माँ दुनिया भर के हैक दिखा रहा है यूट्यूब पे, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कैसी कैसी कलाकारी कर रहे हैं उसमें, कोई तार इधर से उधर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर कैसे काफ़ी थ्रेड्स पे मैंने पढ़ा कि ये आईफोन 13 प्रो का एक इशू है जो कि काफ़ी आईफोन 13 में आया है, और उसके बाद में एप्पल वाले या तो स्क्रीन रिप्लेस करते हैं या तो फिर जुगाड़ करते हैं, पैसा लेते हैं। तो मैंने सोचा यार पैसा क्या देंगे, रखे रहो इसको, पहले लैपटॉप से ही करा लूँ। और मेरा आईपैड का तो स्क्रीन है ही ख़राब, आईपैड की स्क्रीन रिप्लेस होगी और उसको रिप्लेस करने के टाइम पे हो सकता है डेटा चला जाए। डेटा चला जाने का मतलब है कि प्रोक्रिएट जो है उसकी सारी फाइल्स चली जाएंगी, और उसकी सारी फाइल्स का बैकअप मैंने कहाँ किया है, लैपटॉप में। और उसकी सारी फाइल्स का मतलब है कम से कम 60 GB का जो डेटा है, वो मेरी ड्राइंग, जो भी आर्ट वर्क मैंने अभी तक बनाए हैं, सब चले जाएंगे अगर आईपैड रीसेट हो गया। और एप्पल वाले बिना रीसेट किए कुछ काम ही नहीं करते हैं, चूतिया होते हैं। तो आईपैड का डेटा लैपटॉप में है, लैपटॉप का डेटा लैपटॉप में है, आईफोन का डेटा लैपटॉप में है, हार्ड डिस्क का डेटा लैपटॉप में है, और लैपटॉप पता नहीं कहाँ है, कौन सी दुनिया में चला गया छोड़ के। तो गाइज़ ये हुआ मेरे साथ सीन। फिर मैंने उसके बाद में बहुत जगह दिखाया अपना लैपटॉप, काफ़ी मतलब एक्सपर्ट लोगों से भी पूछा क्या होता है, कैसे होता है। तो दिक्कत ये है उसमें कि उसमें कोई आईसी ख़राब हुई है, बहुत छोटी सी एकदम छांट बराबर चीज़ कोई, और उसको चेंज करने के लिए उन्हें पूरी मदरबोर्ड चेंज करनी पड़ सकती है। पहले तो वो आईसी चेंज करेंगे, अगर आईसी नहीं चेंज, मतलब आईसी चेंज करने के बाद में अगर काम नहीं हुआ, लैपटॉप नहीं ऑन हुआ, तो फिर वो मदरबोर्ड चेंज करेंगे। और जो मेरा वाला जो वो मैकबुक प्रो 2019 वर्जन है, टच बार वाला, उसमें दिक्कत ये है कि सारी चीज़ें एक प्लेट पे मतलब चिपकी हुई हैं। अब बाकी जो लैपटॉप्स होते हैं, मैकबुक होते हैं, उनमें जैसे हार्ड डिस्क अलग एक उसमें है, हार्ड डिस्क को आप रिमूवेबल हार्ड डिस्क रहती है, उसको अलग से निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अगर ख़राब हुआ तो पूरी बोर्ड ही पूरा रिप्लेस होगा। तो ये बताया इन लोगों ने, जो भी दुकानदार हैं, भी एप्पल वाले हैं, उन लोगों ने। तो अगर वो आईसी सही हुई थर्ड पार्टी से तो सही कर देंगे, नहीं तो
सर्विस सेंटर वाले जो ऑफिशियल वाले हैं वो आईसी वाईसी नहीं सही करते हैं, पूरी मदरबोर्ड रिप्लेस करेंगे तो अपना देख लो भैया, डेटा वेटा क्या तेल लेने उनके लिए। तो अब मैं देखो बात कर रहा हूँ दिल्ली में नेहरू प्लेस में भी मैंने कुछ लोगों का मतलब देखा है, और जो फॉलोवर, दोस्त, सपोर्टर सब लोग हैं, उन लोगों ने मुझे कुछ अच्छे अच्छे दुकानदार और शॉप्स सजेस्ट करे हैं। तो मैं आने वाले दिनों में उन्हीं लोगों से कनेक्ट करके देखूँगा, कोशिश करूँगा कि ये लैपटॉप सही हो। पहले लैपटॉप सही हो फिर आईफोन तो बात की बात है, वो तो सही हो ही जाएगा। आईफोन में ऐसा नहीं है, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह हैं मोस्टली, फ़ोटोज़ का तो खैर बैकअप गूगल ड्राइव पे है ही, गूगल फ़ोटोज़ में, लेकिन जो डेटा है एनिमेशन का 100-200 GB जिसके ऊपर पूरा अवधि स्टूडियोज़ नाच रहा था, वही डेटा अब मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब दैट इज़ द थिंग, इसीलिए मैंने फिर कंटेंट क्रिएशन रोक ही दिया। मैंने सोचा कि थोड़े दिन ना ही करूँ तो वही बेहतर है, थोड़े दिन सांस लो, बैठो, देखो क्या हो रहा है, भगवान क्या चाह रहे हैं, कहाँ डेस्टिनी ले जा रही है। यही चल रहा है भाई, बहुत लगी पड़ी है, लेकिन लगे पड़े हैं। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, 16 मिनट लगातार बोला मैंने, मुंह सूख गया है, मैं पानी पीऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए। कभी कभी अगर वीडियो डालूँगा तो आप देखिएगा, मैं अपनी ज़िंदगी शेयर करता रहूँगा आपसे ऐसे ही, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतना कंटेंट है और वो सब ट्रेजेडी कंटेंट है। जिसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दिखती है आपको फ़नी फ़नी, ग्लूमी ग्लूमी, उसके में सबसे ज़्यादा चुतियापे उसी के में रहते हैं। लेकिन ठीक है, किसी ने मैसेज किया था, किसी बहुत भले आदमी ने, जो फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे आपके स्टूडियोज़ वाले अकाउंट में, कि इतना दुखी क्यों हो रहे हो, हाथ पैर सलामत हैं, सांस ले रहे हो, खड़े हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, खा पी रहे हो, हग रहे हो सही से, तो दिक्कत क्या है ज़िंदगी में? ऐसी इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो ठीक ना हो सके। तो बहुत बढ़िया लगी उनकी बात मुझे, कि हाथ पैर सलामत हैं, फिर काम कर लेंगे, फिर बना लेंगे सब कुछ। लेकिन भाई दुख तो बहुत हो रहा है। अगर यही चीज़ वापस से मिल जाती है तो अच्छी बात है, तो वहीं से शुरू कर देंगे। अगर नहीं मिलती है तो फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। करेंगे ज़ीरो से भी शुरू, अगर करना पड़ा तो। लेकिन अगर ठीक हो सकता है कुछ तो ठीक करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी देखो कब कमबैक हो, लेकिन आई होप कमबैक हो। गिव अप तो कर दिया मैंने, लेकिन अब गिव अप वाली फीलिंग नहीं सस्टेन कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी गिव अप करके रह नहीं पाया मैं। चुन्ने काटते रहते हैं कुछ कलाकारी करने के, और ये जो शांत अकेलापन, बस आसमान देखना, वो मेरी कप ऑफ टी है नहीं। आसमान देखते हुए अगर कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, जब तक कुछ क्रिएट ना करूँ तब तक मेरे चैन नहीं मिलता है। और अभी सिचुएशन ये है कि मैं कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास कोई डिवाइस ऐसी नहीं है जिस पे मैं कुछ क्रिएट कर सकूँ, तो फिर मैं यही क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे, आपको बता रहा हूँ। देखो बैठूँगा तो नहीं मैं, लेकिन उठूँगा कब ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। कैसे उठूँ यार, क्या करूँ? लैपटॉप सही करवा दो यार मेरा, सब डेटा मिल जाए मुझे, कौन मिल जाएगा, आईफोन सही करवा दो। आईफोन की तो स्क्रीन रिप्लेस होगी, लेकिन पता नहीं उसके साथ डेटा चला जाएगा। बहुत चौध है यार। खैर यही सब चल रहा है। 19 मिनट का वीडियो हो गया। चलिए गाइस, बाय बाय। अच्छा लगा आपसे बात करके। आते रहिएगा हमारे चैनल पे, देखते रहिएगा हमारी ज़िंदगी में क्या बसड़ चल रही है। बाय बाय।